नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय उनकी बायोग्राफी की चर्चा करेंगे। साथियों, उन्होंने एक नारा दिया था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। जी हाँ साथियों, स्वामी विवेकानंद ने जो है कहा था कि हमें तब तक संघर्ष करते रहना होगा जब तक हम अपनी मंजिल न प्राप्त कर लें। भारत के गर्व हैं स्वामी विवेकानंद। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी उपलब्धियां, जन्म और प्रारंभिक जीवन, ईश्वर की खोज, रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात, घुमंतु साधु के रूप में वे पूरे भारत की यात्रा किए और फिर पश्चिम की पहली यात्रा, रामकृष्ण मठ की स्थापना, शिक्षाएं और दर्शन, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उनसे जुड़ी और बहुत सारी चीज़ें। साथियों, सबसे पहले हम उपलब्धियां की चर्चा करें तो भारतीय जनता के आध्यात्मिक ज्ञान में प्रमुख भूमिका निभाई। जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है उस पर जो है उन्होंने लोगों को जागरूक किया। जो है पश्चिम में वेदांत दर्शन का प्रसार किया, गरीबों की सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की है। स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। वह रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य थे और रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक भी थे। स्वामी विवेकानंद त्याग और समर्पण की जीवंत प्रतिमूर्ति थे। देश के लिए जीवन और गरीबों असहायों के प्रगति के लिए वे हमेशा निरंतर प्रयासरत रहे। उन्होंने उस राष्ट्र को प्रकाश की किरण दिखाई जिसने ब्रिटिश शासन के तहत अपनी क्षमता पर से विश्वास खो दिया था और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया कि वे किसी से पीछे नहीं हैं। उनके ओजस्वी शब्दों और कुशल व्यक्तित्व ने सोए हुए राष्ट्र को जोश से भर दिया। वे एक अच्छे वक्ता थे। साथियों, अब स्वामी विवेकानंद की बचपन की ओर चलते हैं। साथियों, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। क्या नाम था? नरेंद्रनाथ दत्त। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था, इसलिए 12 जनवरी को ही युवा दिवस भी मनाया जाता है। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। भिक्षु बनने पर नरेंद्रनाथ को स्वामी विवेकानंद का नाम मिला था, यानी जो स्वामी विवेकानंद का नाम है वो पीछे मिला। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। बचपन में नरेंद्र बहुत जिंदा दिल और शरारती थे। वह पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छे थे। उन्होंने वाद्य और स्वर संगीत का अध्ययन किया और बहुत कम उम्र से ही ध्यान का अभ्यास भी किया। जब नरेंद्र छोटे थे तब भी उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर अंधविश्वासी रीति रिवाजों और भेदभाव की वैधता पर सवाल उठाया करते थे और उठाया भी। साथियों, अब हम लोग देखते हैं बचपन में नरेंद्र के मन में सन्यासियों के प्रति बहुत सम्मान था। अगर कोई भी मांगे तो वह उसे कुछ भी दे देते। जब भी कोई भिखारी भिक्षा मांगता तो उसके पास जो कुछ भी होता वो उसे दे देता था। 1 वर्ष के बाद वह स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता में शामिल हो गए और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय देशों के इतिहास का भी अध्ययन किया। साथियों, जैसे जैसे वह अपनी पढ़ाई में आगे बढ़े उनकी सोचने की क्षमता विकसित होती चली गई। नरेंद्र के मन में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर संदेह उत्पन्न होने लगा था। इसने उन्हें उस समय के एक महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन ब्रह्म समाज से जोड़ा। इस प्रकार नरेंद्र में बचपन से ही त्याग और बलिदान की भावना थी। साथियों, वो
धर्म से जो है थोड़ा सा धर्म के प्रति जो है उनके मन में अद्वैत भावना उत्पन्न हो गई थी, सत्यता पर उनका प्रश्न खड़ा हो गया था। इसके लिए वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं। साथियों, लेकिन समाज की सामूहिक प्रार्थनाएं और भक्ति गीत वास्तविक भगवान के प्रति नरेंद्र के उत्साह को संतुष्ट नहीं कर सके। इस दौरान नरेंद्र को दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में पता चला। श्री रामकृष्ण देवी काली के मंदिर में पुजारी थे। वह विद्वान नहीं थे, लेकिन वह एक महान भक्त थे। उनके बारे में कहा जाने लगा कि उन्हें भगवान का एहसास हो गया है। एक बार नरेंद्र अपने मित्रों के साथ उनके दर्शन हेतु दक्षिणेश्वर गए। उन्होंने रामकृष्ण से पूछा कि क्या उन्होंने भगवान को देखा है। रामकृष्ण का तत्काल उत्तर था, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, जैसे मैं आपको यहाँ देखता हूँ, केवल अधिक स्पष्ट अर्थ में। नरेंद्र आश्चर्यचकित और हैरान थे। वह महसूस कर सकता था कि उस व्यक्ति के शब्द ईमानदार थे और अनुभव की गहराई से बोले गए थे। वह बार बार रामकृष्ण से मिलने जाने लगे। साथियों, रामकृष्ण परमहंस ने जब कहा कि हमने ईश्वर को देखा है, तो वो उनकी वाणी से लगा कि वो सत्य बोल रहे हैं, और विवेकानंद उस पर विश्वास किए और बार बार अब उनसे मिलने जाने लगे। किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले उसका पूरी तरह परीक्षण करना नरेंद्र के स्वभाव में था। बिना परीक्षण के वह रामकृष्ण को अपना गुरु स्वीकार नहीं करते थे। रामकृष्ण कहते थे कि भगवान को पाने के लिए धन और स्त्री की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। एक दिन नरेंद्र ने अपने तकिए के नीचे 1 रुपया छिपा दिया। श्री रामकृष्ण जो बाहर गए हुए थे, कमरे में आए और खाट पर लेट गए। वह तुरंत उछल पड़ा, मानो बिच्छू ने काट लिया हो। उसने गधे को हिलाया तो रुपए का सिक्का नीचे गिर गया। बाद में उन्हें पता चला कि यह नरेंद्र का काम था। नरेंद्र श्री रामकृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और 5 तक उसने जो है प्रशिक्षण लिया। अद्वैत वेदांत, गैर दैतवाद के दर्शन में वर्षों तक। 1886 में श्री रामकृष्ण का निधन हो गया और उन्होंने नरेंद्र को अपनी उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। साथियों, वे नरेंद्र नाथ जो थे, वे अपने गुरु का भी परीक्षा लेकर के उन्हें गुरु माने थे कि वास्तव में भगवान के जो है या नहीं। जब वो सिक्का जब बिच्छू की तरह उनको लगा तो जान गए कि ये जो है, इनको पता चल गया कि इसमें पैसा है, और जो है वो अपना गुरु मान लेते हैं। उनकी मृत्यु के बाद नरेंद्र और रामकृष्ण के शिष्यों के एक मुख्य समूह ने भिक्षु बनने और सब कुछ त्यागने की शपथ ली और बारानागोर में एक कथित प्रेतवाधित घर में रहना शुरू कर दिया। साथियों, 1990 में नरेंद्र एक लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने देश की लंबाई और चौड़ाई को कवर किया। उन्होंने वाराणसी, योध्या, आगरा, वृंदावन, अलवर आदि का दौरा किया। यात्रा के दौरान नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद का नाम प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि उन्हें विवेकानंद नाम खेतड़ी के महाराजा ने दिया था। अच्छे और बुरे चीज़ों के अपने भेदभाव के लिए अपनी यात्रा के दौरान विवेकानंद राजा के महलों के साथ साथ गरीबों की झोपड़ियों में भी रुके। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों और भारत के विभिन्न वर्गों के लोगों के निकट संपर्क में आए। विवेकानंद ने समाज में असंतुलन और जाति के नाम पर अत्याचार को देखा। यदि भारत को जीवित रहना है तो उन्हें राष्ट्रीय कायाकल्प की आवश्यकता का एहसास कराना होगा। स्वामी विवेकानंद 24 दिसंबर 1892 को भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी पहुंचते हैं। वह तैरकर समुद्र पार कर गए और एक अकेली चट्टान पर ध्यान करने लगा। उन्होंने 3 दिन तक ध्यान किया और बाद में कहा कि उन्होंने भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में चिंतन किया। यह चट्टान वर्तमान में विवेकानंद स्मारक के रूप में लोकप्रिय है और यह एक प्रमुख
जो है पर्यटन स्थल है। यहीं पे अभी वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जो है अपना ध्यान करने गए थे जब चुनाव चल रहा था। तो साथियों 1890 में नरेंद्र एक लंबी यात्रा पर निकले। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका गए। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत प्रसिद्ध शब्दों अमेरिका की बहनों और भाइयों से करने के लिए खूब तालियां बटोरी। स्वामी जी ने अपनी कुशल व्यक्तित्व कला से अमेरिका में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह जहां भी गए उन्होंने भारतीय संस्कृति की महानता पर विस्तार से चर्चा की। वे हर विषय पर सहजता से बोलते थे, चाहे वह इतिहास हो, समाजशास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो या साहित्य हो। उन्होंने भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा फैलाए गए दुर्भावना विचार की निंदा की। स्वामी विवेकानंद भी इंग्लैंड गए। बहुत से लोग उनके शिष्य बन गए। उनमें से सबसे प्रसिद्ध मार्गरेट निवेदिता थी। वह भारत आई और यहीं पर बस गई। स्वामी विवेकानंद पश्चिम में 4 वर्षों के दौरे के बाद 1897 में भारत फिर लौटे। साथियों उन्होंने भारतीयों के बीच आध्यात्मिक विकास का संदेश प्रसारित करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि संगठन मिशन पर ठोस प्रयास से ही समाज सेवा संभव है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने 1897 में श्री रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की और इसके विचारधारा और लक्ष्य तैयार किए। अगले 2 वर्षों के दौरान उन्होंने बेलूर में गंगा के तट पर एक जगह खरीदी, इमारतों का निर्माण किया और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। उन्होंने जनवरी 1899 से दिसंबर 1900 तक एक बार फिर पश्चिम का दौरा किया। पश्चिम में 2 बार गए। जन्म और प्रारंभिक जीवन की अब चर्चा कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म एक वकील विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी जो एक धर्मपरायण महिला थी के घर हुआ था। उनका जन्म उनकी मां की वाराणसी के बीरेश्वर भगवान शिव से की गई प्रार्थनाओं से हुआ था, जो उनके सपने में आए थे और उन्हें खुद को उनके बेटे के रूप में पैदा करने का वादा किया था। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ और उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त रखा गया, लेकिन प्यार से उन्हें बिलेह कहकर बुलाया जाता था। बिलेह अपने पिता के तर्कसंगत विचारों और अपनी मां की धर्मपरायणता के साथ बड़ा हुए। यद्यपि बिलेह शरारत के अधीन था, उसने आध्यात्मिक प्रदर्शन किए। उनके बचपन में देवताओं की छवियों की पूजा और ध्यान करने के लक्षण, वह भटकते भिक्षुओं में रुचि के साथ साहस और सहानुभूति का मिश्रण उनकी बचपन में देखने के लिए मिला। वे सभी विषयों में पारंगत थे। उन्होंने वेदों, उपनिषदों, भगवत गीता आदि में बहुत रुचि दिखाई जो व्यक्तिपरक वास्तविकता से संबंधित थे। उनमें एक कुशल शास्त्रीय संगीतकार थे और एक महान एथलेटिक भी थे। साथियों नरेंद्र अपने सहकर्मियों के बीच एक निर्विवाद नेता थे और कॉलेज में अपने प्रोफेसर के पसंदीदा थे। नरेंद्र ने सबसे पहले अपनी शिक्षा घर पर ही शुरू की और बाद में 1871 में मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर में दाखिल लिया। इस प्रकार मस्तिष्क और हृदय दोनों के विपरीत फिर भी संतुलित गुणों से नरेंद्र को एक प्रभावशाली और बहुमुखी व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया। साथियों नरेंद्र की ईश्वर की खोज की अब चर्चा कर लेते हैं। साथियों नरेंद्र अपने कॉलेज के दिनों में विभिन्न विषयों पर बातचीत में लगे रहे। उन्होंने पश्चिमी विचारों का अध्ययन किया जिसने उनमें आलोचनात्मक जांच और विश्लेषण की गुणवत्ता पैदा की। इस प्रकार उनकी जन्मजात आध्यात्मिक विशेषताएं और उनका तर्कसंगत दृष्टिकोण युद्ध में था। उन्होंने ब्रह्म समाज की ओर रुख किया जिसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और ईश्वर की निराकार पूजा का सूत्रपात किया। हालांकि यह नरेंद्र को समझाने में विफल रहा जिससे उनकी आध्यात्मिक भूख बढ़ गई। साथियों
गुरु रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात की चर्चा करते हैं। नरेंद्र को श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में अपने प्रोफेसर विलियम हेस्टी से पता चला। ऐतिहासिक बैठक 1881 में हुई थी। भगवान के अस्तित्व के बारे में उनके सदैव सताते संदेह को दूर करने के लिए श्री रामकृष्ण ने उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया। मास्टर के अंतिम दिनों में अंतिम प्रशिक्षण देखा गया और शिष्य अपने सभी शिष्यों को नेतृत्व में ला रहे हैं। उन्होंने अपनी शक्तियां नरेंद्र को हस्तांतरित कर दी और 1886 में अपना शरीर त्याग दिया। यानी कि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो गया। अपने गुरु के निधन के बाद युवा शिष्य बारानागोर के एक पुराने जीर्ण शीर्षण घर में आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एकत्र हुए, जहां रामकृष्ण ब्रदरहुड की नींव रखी गई थी और जहां शिष्यों ने संन्यास ग्रहण किया। आप सूर्य की उनकी एक कथन की और चर्चा करते हैं। आप सूर्य के प्रकाश में सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, यहाँ तक कि स्वयं को और स्वामी को भी, लेकिन आप सूर्य को नहीं देख सकते हैं। इन्होंने ऐसा कहा कि हम सूर्य के सहायता से सभी को देख सकते हैं, लेकिन सूर्य को नहीं देख सकते हैं। यानी कि भगवान को हम नहीं देख सकते, उनके ही कृपा से सब चीज़ को देख रहे हैं। ये उनके कहने का मतलब था। साथियों, भ्रमणशील साधु, घूमने फिरने की प्यास नरेंद्र पर इस कदर हावी हो गई कि वह उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक देश भर में घूमते हुए भिक्षा पर निर्भर रहे। वह जीवन के सभी क्षेत्रों और विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ रहे। अपने भटकते दिनों के दौरान उनकी मुलाकात रामनाद के राजा से हुई, जिन्होंने उनसे विश्व धर्म संसद में भाग लेने का आग्रह किया। खेतड़ी के महाराजा द्वारा सुझाए गए नाम स्वामी विवेकानंद को धारण करके उन्होंने अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। पश्चिम की पहली यात्रा। शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद की भागीदारी ने दुनिया भर में सराहना बटोरी, जहां उन्होंने सहिष्णुता पर जोर देते हुए सार्वभौमिकता के अद्वैत सिद्धांत पर बोलते हुए भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। जल्द ही स्वामी को अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में कई प्रेरक व्याख्यानों के लिए आमंत्रित किया गया, जहां से 2 साल तक रहे। उन्होंने 2 बार इंग्लैंड की भी यात्रा की। साथियों, रामकृष्ण मठ। भारत लौटकर स्वामी विवेकानंद ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रामकृष्ण मठ और समाज सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने बेलूर मठ, हिमालय पर मायावती में अद्वैत आश्रम और चेन्नई में एक और मठ की स्थापना की। उन्होंने पश्चिम की दूसरी यात्रा भी की। स्वामी विवेकानंद के व्यस्त कार्यक्रम ने उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। वह अस्थमा, मधुमेह और अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। उन्होंने अपने अंतिम दिन बेलूर मठ में बिताए। उन्होंने 4 जुलाई 1902 को ध्यान करते समय अपना शरीर त्याग दिया। बाद में बेलूर मठ में उनके द्वारा चुने गए स्थान पर एक मंदिर बनाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। साथियों, उनकी शिक्षाएं और दर्शन। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं ने उनके दार्शनिक पहलू के अलावा सामाजिक और राजनीतिक मोर्चे पर भी दैत्य सिद्धांत का प्रचार किया। उनके लिए उभरती हुई करुणा, जो एकता से अनभिज्ञ दूसरों की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्प में बदल जाती है, एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व की असली पहचान है। दूसरे के उद्धार के लिए अथक सेवा और कभी कभी व्यक्तिगत मोक्ष की इच्छा को त्यागने के साथ भी उनकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू था। उन्होंने अपने अनुयायियों को पवित्र, निस्वार्थ होने, ब्रह्मचर्य अपनाने और विश्वास विकसित करने की सलाह दी। इस महान गुरु का नश्वर कुंडल भले ही नष्ट हो गया हो, लेकिन वह अपने अनुयायियों के दिलों में अपनी शक्तिशाली शिक्षाओं के माध्यम से संभावित आध्यात्मिक ऊर्जा की मजबूत तरंगे पैदा करते और धड़कते रहते हैं। आप सूर्य कि वही स्वामी विवेकानंद की मृत्यु जो है 4 जुलाई 1902 को कलकत्ता के निकट बेलूर मठ में हो गई थी। साथियों, उनके कुछ महत्वपूर्ण
जो है लाइन को भी थोड़ा चर्चा करेंगे हम। उन्होंने कहा था, जीतने वाले किसी अवसर का इंतजार नहीं करते, वे जीत के अवसर बनाते हैं। और दूसरा कथन उनका, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। जितना हम संघर्ष करेंगे सफलता उतनी ही अच्छी मिलेगी। और कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन ही है। मैंने स्वयं अपने आप का मित्र भी है और स्वयं अपना सबसे दुश्मन भी है। और लास्ट में वही जो शुरुआत में था, उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक कि तुम अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर जाते हो। तो साथियों, उनके जीवन परिचय आपको कैसा लगा? उनको जो है आप सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।